पूर्णांक, ठीक है ना। पूर्णांक कौन कौन से होते हैं हमारे? हाँ 0 1 2 3, बस प्लस वाले, माइनस वाले भी होते हैं, ठीक है ना। तो जेड जो सेट होता है हमारा, ये हमें जानकारी होनी चाहिए कि 0 1 2 3 इस तरह से, और इधर -1 -2 ये भी होते हैं सारे, प्लस इन्फिनिटी से लेकर माइनस इन्फिनिटी तक। लेकिन इनके बीच में 1.2 1.3 वो वाले नहीं होते, ठीक है ना, वो नहीं होते। इस चीज का भी ध्यान रखना है हमें। केवल पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक इसलिए नाम है इनका, होल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं हैं ये, केवल यही होती हैं हमारी। अब इसमें देखो हम यहां लेते हैं कि ये 1 1 ऑन 2 है या नहीं है, या इनटू है, कौन सा है ये पता करना है हमें। तो उसके लिए हमने क्या तरीका बताया था कि मान लिया x1 एक एलिमेंट है जेड का और दूसरा एलिमेंट x2 भी जेड का एलिमेंट है। ये 1 1 पता करने का तरीका था हमारा। अच्छा, अगर हम एफ x1 इक्वल टू एफ x2 ये लेते हैं हम कि दो एलिमेंट की इमेज सेम है, इमेज सेम ले ली हमने, तो जब एफ x1 इक्वल टू यहाँ पर रखेंगे तो जाएगा x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से हमने इसकी इमेज ले ली, और अब इसका अंडर रूट लेंगे दोनों तरफ का, तो x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2 आएगा निकल के, यानी कि प्लस वाला x2 भी इसके बराबर है और माइनस वाला भी। और इस चीज से क्या निकल रहा है देखो कि ये इसके बिल्कुल इक्वल नहीं आ रहा है, ठीक है ना। इस चीज से क्या निकल रहा है कि x1 x2 के बराबर नहीं है, बल्कि प्लस माइनस वाले के बराबर है, यानी कि 2 के बराबर है अकेला। जैसे भाई हम -1 का स्क्वायर करेंगे तो भी 1, और +1 का स्क्वायर करेंगे तो भी 1, या +2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। तो इस तरीके से ये हमारा, ये दोनों एलिमेंट इक्वल नहीं है, तो ये बहु एकी यानी कि मैनी वन मैपिंग है। एफ इज मैनी वन, वन वन ना होकर कैसी है, मैनी वन, या इसे हिंदी में क्या लिखेंगे, बहु एकी, कि बहुत सारे एलिमेंट की एक एलिमेंट पर मैपिंग है, बहु एकी इसलिए कहते हैं उसे। अच्छा, ये तो हमारा मैनी वन हो गया। उसके बाद हम इसमें देखते हैं कि जब इसकी इमेज देखो इधर से बनेगी, यहां बना के दिखाता हूं थोड़ा सा समझाने के लिए। एक इधर फंक्शन है ये, एक इधर सेट है, दूसरा सेट इधर है, एफ मैपिंग है। और जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि -1 का स्क्वायर +1 और +1 का स्क्वायर भी +1, ठीक है, -2 का स्क्वायर 4 और +2 का स्क्वायर भी 4। तो हम यहां देखते हैं कि इधर वाले जो माइनस वाले हैं वो कहां गए, ठीक है। इधर देखो, इधर माइनस वाले जो एलिमेंट हैं, 0 भी है, चलो 0 की इमेज 0 पे बन जाएगी, लेकिन -1 किसकी इमेज होगी, -1 तो किसी की इमेज नहीं बन सकती यहाँ, ठीक है ना। यहाँ -1 है, -2 है, -3, जितने भी माइनस वाले, क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा प्लस ही आता है, माइनस तो किसी का स्क्वायर आता ही नहीं। तो इधर माइनस वाले तो बचे रह गए यूं ही, जितने भी हैं, -1 -2 -3 ये सब ऐसे ही बचे रह जाएंगे, ये किसी की इमेज नहीं बनेंगे। तो इसका मतलब ये इधर ये ऊपर खाली रह गए, और इनका खाली रहने का मतलब है ये कैसी मैपिंग है बताओ, इनटू मैपिंग है ये। और इनटू को हम कैसे लिखते थे, हिंदी में क्या लिखते हैं इसे, प्रतिक्षेपी, प्रतिचित्रण, ठीक है। इसका जो थर्ड पार्ट है उसमें वो थोड़ा सा अंतर है, वो हमें देखना है क्या है। इसमें जो मैपिंग दी हुई है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो मैपिंग वही है, लेकिन मैपिंग आर से आर पर है। इसमें रियल नंबर्स का सेट है, वास्तविक संख्याओं का। बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे कि x1 मान लिया आर का एलिमेंट है, x2 आर का एलिमेंट है, रियल नंबर्स का इसी तरीके से लेंगे। ये भी इसमें 2 ही आएगा, तो -1 का स्क्वायर +1 और +1 का स्क्वायर भी +1, केस तो वही बनता है। इसमें 1 के अलावा और भी एलिमेंट ले आ सकते हैं, -1.1, ठीक है ना। यहाँ केवल 1 से बात नहीं है, क्योंकि इंटीजर्स के अलावा भी जो और जैसे 1.1 1/2 1/3 रियल नंबर्स में तो सारे एलिमेंट आते हैं, तो ये रियल नंबर्स का सेट हम लिखेंगे। इसमें पॉइंट वाले भी हैं, फ्रैक्शन यानी कि भिन्न वाले भी हैं, सब एलिमेंट हैं इसमें, लेकिन निकलेगा ऐसे ही करके x1 इक्वल टू +-x2। तो यहां भी 2 एलिमेंट की इमेज एक ही एलिमेंट बनेगी,
अभी ऐसे हम बात कर रहे थे -1.1 का स्क्वायर 1.21 और +1.1 का स्क्वायर भी 1.21, यानी कि प्लस और माइनस दोनों का स्क्वायर सेम ही आ रहा है। तो इसका मतलब ये भी हमारी 1-1 मैपिंग है। तो इसको तो हम ऐसे ही कर लेंगे। अब उसके बाद में अब देखो बिल्कुल सेम केस है वही कि -1 का स्क्वायर +1 और +1 का स्क्वायर भी +1, या बीच में अगर कोई नंबर हम -1.1 ले लें तो उसका स्क्वायर भी 1.21 ही आएगा। माइनस वाली संख्या अभी भी रह जाएंगी जो किसी का स्क्वायर नहीं होंगी। इधर जो है ये माइनस संख्या रह जाएंगी जो किसी का स्क्वायर नहीं होंगी। और अगर ऐसी बच जाती हैं संख्याएं इस वाले सेट में, इमेज सेट होता है ये इमेज सेट, तो इमेज सेट में अगर कोई एलिमेंट ऐसा बच जाता है जो इस किसी की इमेज नहीं बनता, तो इसका मतलब ये हमारी इनटू मैपिंग बनेगी। ठीक है, तो इसमें भी मैनी वन और इनटू मैपिंग है ये। तो देखो इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 4 है ये पार्ट, इसका 2 का 4th पार्ट है। और इसमें दिया हुआ है f(x = x³ है फंक्शन है f(x = x³, और f मैपिंग है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पर, प्राकृतिक संख्याएं हैं और प्राकृतिक संख्याओं का सेट हमारा 1 से लेकर स्टार्ट होता है। तो इसमें माइनस तो होता ही नहीं है ना जीरो होती है नंबर्स कोई भी। तरीका वही है करने का, x1 x2 मान लिया इसके दो एलिमेंट हैं तो x1³ = x2³ आएगा ये। ठीक है, और यहाँ स्क्वायर वाला केस भी नहीं है, यहाँ क्यूब वाला है। तो जब इसका क्यूब रूट लेते हैं, घनमूल लेंगे दोनों साइड से, तो ये प्लस माइनस नहीं होगा। ठीक है ना, क्योंकि +1 का क्यूब और -1 का क्यूब दोनों अलग अलग होते हैं, यहाँ स्क्वायर ही सेम होते हैं, क्यूब तो अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो जब क्यूब अलग अलग है यानी कि x1 = x2 आ गया। और x1 = x2 आने का मतलब है कि अगर एलिमेंट सेम है, अगर इमेज सेम है तो एलिमेंट भी सेम ही है। ठीक है ना, यहां से क्या मीनिंग निकल रहा है कि उनकी इमेज, ये इमेज होती है। fx1 जो है ना इधर लिखा होता है fx1, ये x1 है और ये fx1 होता है, तो इसकी इमेज x1 की इमेज fx1 पर बनती है। ठीक है, तो अगर इमेज सेम है तो एलिमेंट भी वो सेम ही है, और अगर एलिमेंट सेम है तो इसका मतलब 1-1 मैपिंग है। ये कैसी मैपिंग है? 1-1। तो यहां से तो ये 1-1 मैपिंग प्रूव हो गई। अच्छा, इसके बाद हम इनटू या ऑनटू के बारे में पता करते हैं। अब इनटू या ऑनटू का पता करने का तरीका क्या है कि देखो इसका तरीका, भाई हमने 1 की क्यूब करी तो 1 आ रहा है, 2 की क्यूब करेंगे तो 8 आएगा। बीच के एलिमेंट कहां गए भाई? 1 की क्यूब तो 1 आ गया, 1 की क्यूब करी तो 1 है उधर, और 2 की क्यूब तो 8 आया। बीच के एलिमेंट कहां गए? वो तो किसी की इमेज ही नहीं बने। तो देयर आर, अब से हिंदी में लिखते हैं चलो, कि ऐसे बहुत सारे एलिमेंट हैं इसे लिख लेंगे प्रतिबिंब सेट। जो प्रतिबिंब सेट कर रहे हैं उसे, जो इधर वाला जो सेट है ये हम इमेज सेट, इंग्लिश में तो आराम से लिखा जाता है, चलो हिंदी में देखते हैं इसे बना के। समुच्चय में ऐसे बहुत से अवयव हैं जो किसी की इमेज नहीं है। ठीक है ना, इस इधर बहुत सारे अवयव ऐसे रह जाते हैं जो किसी की इमेज नहीं है। तो जो किसी की इमेज नहीं है अगर ऐसे बचे रह जाएं तो हम क्या कहते हैं? इमेज नहीं है, अतः ये कैसा है? इनटू मैपिंग है। ठीक है, कैसी मैपिंग हो जाएगी ये? इनटू मैपिंग। और इनटू को क्या बोलते हैं हम? प्रतिच्छेपी। ठीक है ना, अतः यह प्रतिच्छेपी प्रतिचित्रण है। बस हमें यही दिखाना था कि ये प्रतिच्छेपी है या कैसा है। इसमें फंक्शन दिया हुआ है z से z पर, यानी कि z क्या होता है? इंटीजर्स का सेट। ठीक है, और इंटीजर्स के सेट में हमने बताया था 0 1 2 3 इस तरह से एलिमेंट है, और इधर -1 -2 -3 इस तरह के एलिमेंट है। तो ये हमारा इंटीजर्स का सेट है। अब इस इंटीजर्स के सेट में हम वही तरीका है कि x1 x2 मान लिया, इसके कोई दो r की जगह यहाँ पे z ले लेंगे, जिसका यूज करेंगे उसे यहाँ पे लेंगे, तो z लेंगे यहाँ। ठीक है, इंटीजर्स का सेट है,
एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू, फंक्शन वही है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, यहाँ से निकालेंगे एक्स वन इक्वल टू एक्स टू आ जाएगा। जब एक्स वन इक्वल टू एक्स टू आ रहा है तो इसका मतलब ये वन वन मैपिंग है। अच्छा अब देखो ये जेड से जेड पर है तो इसमें जो है बहुत सारे एलिमेंट हमारे प्लस वन भी है माइनस वन भी है, जैसे जीरो भी है, वन भी है, 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से बहुत सारे एलिमेंट हैं। और इधर भी इंटीजर्स के एलिमेंट है, ये इंटीजर्स हैं 0 1 2 3 4 5। बात वही आती है जो हमने पहले इससे पार्ट में भी करी है कि वन की क्यूब, वन का क्यूब तो वन हो गया ठीक है, लेकिन टू का क्यूब तो 8 हुआ। बीच वाले एलिमेंट तो किसी की मैपिंग ही नहीं बन रहे, बीच वाले एलिमेंट तो किसी की मैपिंग ही नहीं बन रहे हैं। तो प्रतिबिंब समुच्चय में ऐसे बहुत सारे अवयव हैं जो किसी की इमेज नहीं है, और जो किसी के अवयव नहीं है तो यह कैसा है, प्रतिच्छेपी प्रतिचित्रण है। यहां से हम दिखा देंगे। देखो ये इस तरह से लिखा है, ये एक नया फंक्शन है तुम्हारे लिए, तुमने अब तक नहीं पढ़ा है। इसका मीनिंग है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, महत्तम पूर्णांक फलन। क्या है ये महत्तम पूर्णांक फलन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन? कि अगर हमने मान लिया 1.1 की वैल्यू निकाली, ठीक है, अगर हमने 1.1 की वैल्यू निकाल रहे हैं तो ये हमारा आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर, जो पॉइंट के ऊपर संख्या है वो इसकी वैल्यू होती है बस। अगर हम 1.2 भी निकालेंगे ना तो भी 1, 1.3 निकालेंगे तो भी 1, 1.5 6 7 8 9, 9 भी निकालेंगे तो भी 1 ही होगी इसकी वैल्यू। ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब केवल इंटीजर लेना है, जो ऊपर नंबर है केवल वही लेना है हमें, ठीक है। तो ये एक इस तरह का फंक्शन है। अब हमें इसका मालूम करना है कि ये हमारा कौन सा है, 1 1 ऑन 2 या जो भी है उसके बारे में पता करना है। और रियल नंबर से रियल नंबर्स पर है, ये रियल नंबर से रियल नंबर पर सेट है ये फंक्शन। तो देखते हैं, चलो इसमें क्या वही तरीका है। हमने मान लिया कि हम जो है इसमें दो एलिमेंट ले लिए हमने, कि मान लिया x1 और x2 दो एलिमेंट हैं जो R सेट से लिए हैं हमने। अब वही है फिर fx1 इक्वल टू fx2 लेते हैं हम, कि दो एलिमेंट की इमेज अगर बराबर है तो देखो अगर एलिमेंट की इमेज बराबर है, इमेज बनती है इस साइड ये, अगर इमेज बराबर है तो हम यहाँ पे लिखेंगे ये fx1 इक्वल टू मोड, इस तरह से ग्रेटेस्ट इंटीजर x1 और ग्रेटेस्ट इंटीजर x2। लेकिन इसकी वैल्यू अब डिपेंड करती है कि ये किसके बीच में है, कि अगर मान लिया ये 0 से 1 के बीच में है तो इसकी वैल्यू 1 आएगी और इसकी वैल्यू भी 1 आएगी। तो ऐसे बहुत सारे एलिमेंट हो सकते हैं। अभी जैसे देखो हमने ये बात करी 1.1 की इमेज भी 1 है, 1.2 की इमेज भी 1 है, और 1.9 तक इमेज 1 ही 1 है सबकी। थोड़ा सा और समझो इसे भैया, एक बार हमने एक सेट ये लिया है और इसका इमेज सेट ये है, हम लेते हैं यहाँ पे 1.1 है तो उसकी इमेज 1, 1.2 है तो उसकी इमेज भी 1, ठीक है, 1.3 है, 1.9 तक 1 है, सबकी इमेज 1 है, ठीक है। जब सभी की इमेज 1 है तो इसका मतलब कैसी मैपिंग है ये, मैनी 1, ठीक है ना भाई, बहुत सारे एलिमेंट की एक ही इमेज बन रही है तो उसे क्या बोलते हैं, मैनी 1। तो यहां से लिख देंगे हम कि इस तरह से एफ इज कौन सी मैपिंग है ये, मैनी 1। अच्छा उसके बाद पता करेंगे हम इनटू या ऑन टू के बारे में। तो इनटू या ऑन टू के बारे में कैसे मालूम करते हैं बताओ, कि अगर उसकी कोई एलिमेंट रह जाए, जैसे देखो ये रियल नंबर का सेट है और रियल नंबर में हमने बात करी थी कि रियल नंबर हमारे पॉइंट वाले भी होते हैं, फ्रैक्शन वाले भी होते हैं, ठीक है, पॉइंट वाले फ्रैक्शन वाले सारे होते हैं। तो इसमें मतलब 1 के बाद 2 आएगा, लेकिन इसके बीच के भी तो एलिमेंट हैं भाई 1.1 वो तो किसी की इमेज बन ही नहीं पाए, वो तो ऐसे ही रह गए। तो अगर किसी प्रतिबिंब सेट में हमारे रह जाते हैं, इमेज सेट में अगर एलिमेंट हमारे रह गए जो किसी की इमेज नहीं बने, तो इसका मतलब ये कैसी मैपिंग है, इनटू मैपिंग है, ठीक है ना। और एफ कैसी मैपिंग है, इनटू।
ये भी लिख देंगे हम कि एफ जो है वो हमारी इनटू मैपिंग है और मैनी वन है और इनटू है। ये चीज़ हमने समझा दी इसमें। तो ये फोर्थ क्वेश्चन है हमारा और फोर्थ ध्यान से समझना है। फोर्थ क्वेश्चन में ये कहता है ये फंक्शन है मॉडुलस, ठीक है, ये वाला फंक्शन है। इसमें मैपिंग तो आर से आर पर ही है। इसमें क्या होता है, इसे तुम जानते हो अच्छी तरीके से भाई, -1 की मैपिंग तो भी +1 है ना, और +1 की मैपिंग तो भी +1। इसमें ये है बस, ये मॉडुलस फंक्शन है, यानी कि हमें एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है, प्लस वैल्यू लेनी है, पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, चाहे माइनस में है इधर चाहे प्लस में है, ठीक है। तो -1 की भी +1 है और +1 की भी +1 है। इस तरीके से हम यहाँ देखते हैं कि अगर मान लिया इधर वाले, चलो पॉइंट वाले भी ले लो या बिना पॉइंट वाले ले लो, कि अगर हम ये fx1 = fx2 लिखा तो ये मोड आएगा, है ना, मोड x1 और इक्वल टू ये मोड x2, और यहां से x1 = x2 नहीं आने का है, ये माइनस वाला भी इसके बराबर आ सकता है, ठीक है ना, कोई माइनस वाला भी इसके बराबर हो सकता है, उसकी इमेज तो बराबर हो सके इधर, -1 वाले की इमेज भी +1 और प्लस की इमेज भी +1, ठीक है ना। इस तरीके से ये तो दो एलिमेंट की इमेज सेम +1 पे आ रही है, या ऐसी -2 की +2 +2 की +2 इमेज, तो दो माइनस वालों की भी और प्लस वालों की इमेज सेम आ रही है। इसका मतलब ये कैसी मैपिंग है, मैनी वन, दो की इमेज सेम आ रही है। दो की इमेज सेम आने का मतलब अगर एक से ज्यादा की इमेज सेम आ रही है तो वो मैनी वन मैपिंग है, ठीक है। अच्छा, अब इनटू ऑन टू के बारे में बात करते हैं। यहां से देखें हम, अगर भाई 1 और फिर 2, इधर -1 भी है, तो इधर माइनस वाले तो सारे बचे रह गए, ये तो किसी की इमेज बने ही नहीं, क्योंकि हमेशा प्लस आएगा। ये मोड क्या कह रहा है कि माइनस वाले की वैल्यू भी प्लस है और प्लस वाले की वैल्यू प्लस है, तो माइनस वाले तो बचे रह गए, वो तो किसी की इमेज बनने के ही नहीं है। और इसे तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि इधर जो है ना, माइनस वाले एलिमेंट प्रतिबिंब समुच्चय में ऐसे हैं जो किसी की इमेज नहीं बने हैं, अतः यह सेट हमारा, ये फंक्शन कैसा है, इनटू फंक्शन है, इनटू मैपिंग है, या प्रतिक्षेपी प्रतिचित्रण है, ठीक है। तो ये प्रतिक्षेपी होगा और मैनी वन होगा। ये पूछ रहा है कि ना तो एक यकीन है, आच्छादक है।